श्री राम दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के और एक अवतार नृसिंह अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकों को अपने वशीभूत कर लिया था। वो दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वो महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वो स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वो असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञों का भोग रहा था। हे मुनिवर, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचर रहे थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकों को जीतकर त्रिभुवन के वैभव को वो उपभोग कर रहा था और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनकर वो आनंदपूर्वक भूमंडल में त्रिलोकों में विचर रहा था। सामने कोई सिद्धगण तो बाजा बजाकर उसका यशगान करते थे और तो कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते थे तथा वो असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्र शिला के बने हुए मनोहर महल में, जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नाम का महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर अध्ययन कर रहा था। एक दिन वो धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। अपने चरणों में झुका हुआ अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, वत्स्य, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर होकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका साराभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। पिता की आज्ञा से प्रहलाद बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप में स्थित है वो मैं आपकी आज्ञानुसार सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थित और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कहा, हे दुर्बुद्धे ब्राह्मणधम, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तूने इस बालक के मन में मेरे शत्रु की प्रशंसा भर दी है। गुरुजी बोले, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत ना होना चाहिए। आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु ने बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू इतना प्रशंसा कर रहा है, आखिर वो कौन है? प्रहलाद जी बोले, जो योगियों के हृदय में हंस की तरह रमण करते हैं, जो जड़ चेतन आप में, मुझ में, हम सब में विद्यमान है, जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वो परमेश्वर ही विष्णु है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वो विष्णु भगवान सिर्फ मेरे हृदय में नहीं, वो तो इस सारे जड़ चेतन संसार
इस ब्रह्मांड में कोने कोने में स्थित हैं। हिरण्यकशिपु अपने बेटे के मुख से ये सब सुनकर क्रोध में आ गया और उसके बेटे को मृत्युदंड देने के लिए अपने पार्षदों को आदेश दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मारने के लिए कभी बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे, तो कभी गहरे समुद्र के जल में, तो कभी कभी बड़े बड़े पर्वत के शिखर से नीचे फेंका, तो कभी कभी विषधर तक्षक सांप के आगे फेंक दिया। मगर प्रभु विष्णु की कृपा से उनका कुछ भी नहीं हुआ। वो निरंतर प्रभु के स्मरण में तल्लीन रहते रहते ये सब विपत्ति से उभर आए। ये सब देख हिरण्यकशिपु के एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। उनको वरदान प्राप्त था, वो अग्नि में नहीं जलेंगे। इस वरदान का फायदा उठाकर होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया और चारों तरफ लकड़ी में आग लगा दिया। फिर भी होलिका उस आग में खुद ही जल गई, पर प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देख हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया और सोचा, अरे निधम, रे पापी, अरे कुलघाती, तू मेरे हाथ से ही मृत्युदंड पाने का योग्य है। कशिपु को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था, ना वो दिन में मरेगा ना वो रात में, ना वो घर के अंदर मरेगा ना वो घर के बाहर, ना धरती पे मरेगा ना आकाश में, ना वो कोई शस्त्र में मरेगा ना कोई अस्त्र में। इस तरह वो मृत्युंजय बन गया था। मगर अपने पुत्र के अंदर अपने शत्रु के प्रति इतना अगाध भक्ति देखकर उसका खून खोल उठा और वो अपने पुत्र को हाथ में घसीटकर पूछा, रे अधम, रे पापी, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी बोले, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं पिताजी, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, हर जड़ चेतन वस्तुओं में भी मेरे भगवान विष्णु का अस्तित्व है। तो हिरण्यकशिपु ने क्रोध से बोला, क्या तेरे प्रभु इस खंबे के अंदर हैं? तो प्रहलाद जी बोले, जी हाँ, मेरे प्रभु इस खंबे के अंदर भी हैं। तो उसी क्षण हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से वो खंबे को जोर से टक्कर लगाई। दो खंबा दो भागों से टूट गया और वहीं से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में आविर्भाव हो गए। उनका रूप, उनका अट्टहास, उनका तेज देखकर हिरण्यकशिपु निस्तेज हो गया और तभी भगवान क्रोध से अपने भक्त के ऊपर इतना अत्याचार देखकर उस हिरण्यकशिपु को भूमि से उठा लाए और अपने जंघा के ऊपर रखकर उसके छाती को अपने तीक्ष्ण नाखून से दो भाग में फाड़ डाले